कुछ खो गया है तो भी बताओ, कुछ लुट गया है तो भी बताओ। बता दिया तो जीत जाओगे, छिपा दिया तो ठगे जाओगे। साइबर ठगों पर भारी पुलिस हमारी, पहुंच जाओ थाने और खोल दो लुटेरों की मक्कारी। साजिशें होंगी नाकाम, जाग जाएंगी आवाम, आपको करना है बस यह काम। कोरोना का भयानक डर और घर से नहीं निकल पा रहे बाहर। बैंकों में भारी भीड़ और हर नाके पर पुलिस की है चालान बनाने की नीड। ऐसे में हर खासवाम सहूलियत चाहता है और वो चाहता है कि उसे उसकी ज़रूरत का सामान घर बैठे बिठाए आसानी से मिल जाए और उसके लिए वो ऑनलाइन बैंकिंग का सहारा लेता है। अनुभव की कमी और आपाधापी में कई बार गलती हो जाती है। ऐसे में कोई लूट जाता है तो कोई लुट जाता है। अपनी जीवन भर की कमाई एक झटके में खो देने का दर्द क्या होता है, ये तो वो ही बता सकता है जिसके ऊपर बीती है। लेकिन बेबस सरकारों और नतमस्तक जिम्मेदारों के बीच में उदयपुर के एक थाने ने वो कर दिखाया है जो कोई मसीहा ही कर सकता है। बहरहाल लुटेरों तक नहीं पहुंच पाने का मलाल तो सभी के मन में है, लेकिन लूटी हुई धनराशि को वापस ले आने में कामयाबी इस थाने की टीम ने जरूर हासिल की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वर्दी वाला मसीहा। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सवीना थाने के हेड कांस्टेबल श्री सुनील जी बिश्नोई से, जिन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। थैंक यू सर, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप साइबर क्राइम पे काम कर रहे हैं इतने समय से। क्या क्राइम पर काम करते करते आपकी सोच भी एक क्रिमिनल की तरह, अपराधी की तरह हो गई है? देखिए, क्रिमिनल की तरह सोच होने का मतलब तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपराधी तक पहुंचना चाहते हो, अपराधी की सोच तक पहुंचना चाहते हो और वो किस तरह से क्या बदमाशी करना चाहता है, अगर आप उस तक पहुंचना चाहते हो तो कम से कम आपको उसके दिमाग से या कहीं कहीं उसके दिमाग से एक दिमाग आगे चल के सोचना तो पड़ेगा कम से कम। तो आपका कहना एक तरह से सही है कि उस तरह से हमको सोचना पड़ता है, तभी हम कहीं ना कहीं उन तक पहुँच पाते हैं। अब तक की बात करें सर, आप काफ़ी लंबे समय से साइबर क्राइम पर काम कर रहे हैं, तो कितने मामले जो हैं उन पर आप काम कर चुके हैं और कितनों में आपको सफलता मिल चुकी है? साइबर क्राइम के मामलों में अभी जब से कोरोना काल आया तब से इन मामलों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। मैं तकरीबन 2 साल से सवीना पुलिस स्टेशन पे पोस्टेड हूँ। सवीना पुलिस स्टेशन पे पोस्टिंग मेरा और कोरोना काल का आना साथ साथ ही हुआ था। तो उसके बाद से जिस तरह से साइबर के जो मामले आने लगे, तो हमारे थानाधिकारी महोदय रविंद्र जी चारण साहब हैं, उन्होंने हमारी एक टीम बनाई, मेरी और राजकुमार जाखड़ हमारा एक जवान है, उसकी हमारी एक टीम बनी। उस टीम ने काम करना शुरू किया और उसके बाद हमने सभी मामलों में तो सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हमने कोशिश करी कि तकरीबन 50% से ज़्यादा मामलों में हमको सफलता प्राप्त हुई है। सफलता इन द सेंस कि हमने जिन लोगों का पैसा चला गया या साइबर ठगी के शिकार हो गए कई लोग, उनको हमने साइबर ठगी से उनका पैसा वापस रिफंड करवाया हमने उनका। कोई ऐसा मामला जो आपके दिल के बेहद करीब है और जब आप सोचते हैं तो आपको और आपकी टीम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है? ऐसे मामले की बात करूं तो अभी जो रिसेंट 4 दिन पहले ही एक मामला हुआ था, जो 4 दिन पहले ट्रेस हुआ है। 30 दिसंबर 2021 को पवन कुमार जी बोहरा सेक्टर 11 के निवासी हैं, उनके खाते से 11.5 लाख रुपए उड़ गए थे। माफ़ कीजिएगा, 9.5 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए उनके खाते से चले गए थे। 11.5 थे जो 2 लाख वापस आ गए थे। 9.5 लाख रुपए उनके खाते से चले गए और वो रिटायर्ड बैंक कर्मी थे, उनकी तकरीबन 70 साल एज थी। तो वो और उनकी पत्नी, वो अंकल आंटी दोनों इतने बेतहाशा भागते हुए थाने पे आए, हमारे सीआई साहब के पास आए, तो उनकी आंखों में से आंसू से निकल रहे थे और हमारे थानाधिकारी महोदय ने तुरंत हम लोगों को काम पे लगाया और राजकुमार जाखड़ जो हमारा जवान है, उसने भी रात भर काम किया मेरे साथ बैठ करके और तकरीबन रात भर हमने कंपनियों के नोडल अफसर से और वेबसाइटें खंगाल के उनके पेमेंट को हमने जब स्टॉप करा दिया था, रात को करीब 2-3 बजे हमको ये जानकारी मिली कि उनका पैसा स्टॉप हो गया है और अब नहीं जा पाएगा। तो वो जो खुशी थी वो सच में कमाल थी। फिर रात को ही मैंने हमारे थानाधिकारी महोदय को फ़ोन करके कहा कि मैंने कहा सर वो पैसा रुक गया उनका, तो साहब भी रात को बड़े खुश हुए। और इस तरह से वैसे देखिए, किसी के भी गाड़ी कमाई का पैसा, कई बार हम ये कहते हैं कि चलो आप गलती कर रहे हो, लेकिन गलती तो हो जाती है, गलती तो गलती से होती है। अगर उसके 1 रुपया भी किसी का अगर गाड़ी कमाई का जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोरोना काल के अंदर इस समय जो गरीबी में, जिनके पास 1-2 हज़ार रुपये भी नहीं होते, वो लोग इधर उधर से इन साइबर फ्रॉड के इनके झांसे में आकर के और हज़ारों रुपये या उधार लेकर के इस तरह से करके भी जमा करा देते हैं। कोई लॉटरी के उसमें आ जाता है प्रलोभन में। तो जब भी जिसका भी पैसा रिकवर होता है तो ज़रूर हमको बहुत ही बेहद खुशी का अनुभव होता है।
सर, जिसने कंप्यूटर को बनाया होगा, जिसने इंटरनेट का निर्माण करता जो रहा होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का यूज़ भी कोई इंटरनेट का कर सकता है, कोई कंप्यूटर का कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस किस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है? क्योंकि आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, आपने बताया कि 2 सालों से आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो किस किस तरह का साइबर क्राइम आपके सामने आ रहा है? नहीं, मैं 2 साल से पहले भी करीब करीब इसी फील्ड में रहा हूँ। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में काम किया है, मैंने साइबर क्राइम ब्रांच में भी काम किया है, तो इस तरह का अनुभव तो पहले से था। लेकिन साइबर ठग अभी जो जिस तरह की चीज़ें अपना रहे हैं, या फिर कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के जितने उपयोग हैं उतना ही इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो मामले हैं खास तौर से किस तरह के हो रहे हैं, वो मैं अगर आपको विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो अभी गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, लोग आमतौर पर सर्च करते हैं, हमें किसी भी कंपनी के सर्विस एजेंट का नंबर चाहिए होता है, हेल्पलाइन नंबर चाहिए होता है, या कस्टमर केयर नंबर चाहिए होता है, हम लोग सीधा से गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन हम गूगल पे ये नहीं देखते कि वो विज्ञापन तो नहीं दिखा रहा है कहीं। इस तरह के जो साइबर ठग है वो गूगल पे अपने नाम से विज्ञापन चढ़ा के रखते हैं, और आप जैसे ही सर्च करते हो तो सबसे ऊपर तो जो नंबर आते हैं वो 90% फ्रॉड के नंबर होते हैं, बदमाशों के नंबर होते हैं। हम गूगल से सर्च करके हम इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने गूगल पे देखे और हम उस पर कॉल करते हैं, लेकिन पता चलता है कि अगला फ्रॉड होता है और वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर देता है। इसी तरह से जहाँ आर्मी एरिया आज चल रहे हैं, वहाँ पे लोग आर्मी वाला बन करके फ़ोन करते हैं कि किसी डेयरी प्रोडक्ट के लिए, या ये एक बहुत ही बिल्कुल नया तरीका है। या तो कोई लुब्रिकेंट के लिए करेंगे, या डेयरी प्रोडक्ट कोई बहुत बड़े तादाद पे कहेंगे कि साहब हम आपको 2 लाख रुपए का डेयरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या 3 लाख का खरीद रहे हैं, हमारे इतने जवानों का खाना बनेगा, ये होगा वो होगा। आर्मी के हम लोग क्या है, हिंदुस्तानी लोग इमोशनल भी हैं, आर्मी के नाम से भावुक भी हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम आपको पहले पेमेंट कर रहे हैं, आप तो QR कोड भेज रहे हो, वहाँ पे स्कैन कर लीजिए। अब इसमें भी एक दिक्कत है कि आप जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, इन पे यूज करते हैं तो आपको पे और रिसिप्ट दोनों चीज़ें मिलती है, तो वो आपसे पैसे मांग रहा होता है, हमें लगता है कि वो हमें पैसे भेज रहा है, और हम पे का बटन दबा देते हैं। हमसे वो रिक्वेस्ट करता है पैसे के लिए, हम पे का बटन दबा देते हैं। पे का बटन दबाते ही पासवर्ड मांगता है, आदमी जल्दी से पासवर्ड डाल देता है, उसके पैसे उसके पास जा चुके होते हैं। ना तो कोई आर्मी का आदमी होता है, ना कोई और है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये जो सोशल साइट्स हैं, इन पे कोई बोलेगा कि साहब मैं यहाँ नौकरी करता, मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं मेरे 2 लाख का सामान है, मैं आपको 50,000 में, 20,000 में, 30,000 में बेच के जा रहा हूँ, तो हम लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। हर किसी को लगता है कि सस्ता सामान मिल रहा है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई किसी को किसी तरह का सामान देता नहीं है। दूसरी बात, हम लोग बैंकों के अंदर, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया, ये लोग बदमाश जो होते हैं ये इस तरह के डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। तो वो जैसे जिन जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है उन सबको फ़ोन जाएगा। तो हम आज दिन में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करके आए और हमें शाम को फ़ोन आता है कि सर मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ और आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। हम अंधविश्वास कर लेते हैं उस पर, हमको लगता है कि हमने अप्लाई किया है तो बैंक से कॉल होगा, सर आपको ये फॉर्मेलिटी करनी है, ये एक लिंक डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये पासवर्ड मिला, भेज दीजिए, और आपकी गाड़ी कमाई है जो उसमें चली जाती है। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको लोन के लिए फ़ोन आ जाएगा। तो ये जो साइबर ठग, ये भी एक तरह का मिलके और प्लान करके किया जाने वाला क्राइम है। इसके लिए हम लोग जब तक झांसे में नहीं आते हैं तब तक हमारा कुछ नहीं होता। हम लोग कहीं कपड़े की शॉपिंग करने चले, हम दिन में गए 20,000 के कपड़े खरीद के ले गए, शाम को हमारे पास फ़ोन आएगा कि आपके कपड़ों पे ऑफर मिला है आपको और आपको 2,000 रुपये वापस रिफंड किए जा रहे हैं, और आप तुरंत से जल्दी से, उस समय ये नहीं सोचना हमको जो स्कीम मिलनी थी, हमको जो सुविधा मिलनी थी वो हमको उस शोरूम में वहीं पर मिल गई। उसके बाद में कोई कंपनी कभी किसी को, और बैंक कभी भी किसी को कॉल करके कभी कॉल नहीं करता है। बैंक अपनी सर्विसेज के बारे में कभी, अभी हम लोग कुछ तो लालची भी हो गए हैं और लालची के साथ साथ हम लोग थोड़े से लापरवाह भी हो गए हैं, हम लोगों को, और आलसी भी हो गए, सही पूछो तो। हम लोगों को लगता है बैंक का कोई काम है, हम बैंक जाना पसंद नहीं करते, हमको लगता है कि सब यहीं का यहीं हो जाए जैसे तैसे, तो ये संभव नहीं होता है। और कई बार कुछ चीज़ें हैं, आपका ऐप नहीं चल रहा है, उसके अंदर पासवर्ड आएंगे या जो भी चीज़ आएगी वो आप किसी एक अनजान पे कैसे भरोसा करके आप सीधा बता सकते हैं आप उसको। आप बैंक में जाइए या फिर बैंक के जो आपके बैंकर्स हैं उन लोगों से संपर्क कीजिए, उन लोगों के नंबर होते हैं आपके पास या आपके पास होने चाहिए अगर नहीं होते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये साइबर फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग इसके चंगुल में आते जा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो गांव के अनपढ़ लोगों से ज़्यादा शहर के लोग और जो बहुत ही पढ़े लिखे, और आप देखिए ये जो अभी 9.5 लाख वाली घटना थी वो खुद बैंकर थे। वो जो आदमी बैंक में काम करके गए उनको पूरे जीवन बैंक में काम किया, उनको ये नहीं पता कि बैंक कभी कॉल करता है क्या, बैंक इस तरह से ऐप डाउनलोड करवाता है क्या। वो आपको कहेगा कि आपका ये ऐप नहीं चल रहा है, आप एक दूसरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपसे एनी डेस्क करके ऐप डाउनलोड करवा दिया।
सर उस पर कोड है, आप एक हमको भेज दीजिए। हम तुरंत बिना सोचे समझे उसको कोड भेज देते हैं, क्योंकि फ़ोन चालू होता है और हमारा माइंड वॉश कर लेता है वो। अब जैसे ही वो कोड गया तो आपके फ़ोन की सारी एक्सेस उसके पास चली गई। अब आपके जो भी डेटा हैं, जो भी आपके उस पर गूगल पे, फ़ोन पे पैसा है या जो भी आपने करना है, वो सब वो उसको एक्सेस करके और कर लेता है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, आप एक मकान किराया देने के नाम पे कॉल आता है, सर आपका हम लोग जो ऐड करते हैं OLX पे या इधर उधर की, हमको मकान किराए पे देना है। आपके पास फ़ोन आएगा कि सर मैं रहना चाहता हूँ आपके मकान में, आपके मकान के फ़ोटो देखे और मैं 15,000 रुपये किराया दे दूंगा। हमारा मकान 5,000 का है, अगला 15,000 देना चाहेगा और मैं सर 2 महीने का एडवांस दे देता हूँ किराया, और हम तुरंत से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बेसिकली वो आपसे पैसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है और आपके पैसे तुरंत चले जाते हैं। तो इस तरह से करके और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और ये साइबर क्राइम जो है वो इससे बढ़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा अभी इनसे रिलेटेड घटनाएं हुई हैं। सर कभी भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहला एक्शन आपका क्या होता है? साइबर क्राइम किसी भी तरह का इस तरह का होता है जिसमें से अगर किसी के अकाउंट से कोई राशि चली जाती है तो सबसे पहले हमारा ये पता करना होता है कि किस अकाउंट से राशि कहाँ पर गई है, किस प्लेटफॉर्म के मार्फत गई है। फिर हम संबंधित कंपनियों से या संबंधित जो भी प्लेटफॉर्म पे जब जहाँ राशि जाती है हम उन लोगों से संपर्क करके और हम उनको ये, अगर वो राशि जब तक वो विड्रॉल नहीं होती है या हमारे पास समय पे शिकायत आ जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे वापस राशि एक प्रोसेस के तहत वापस रिफंड कराई जा सके कि ये गलत तरीके से, गलत फ्रॉड वाले इंसान ने ये इनके साथ बदमाशी कर दी है तो इनका पैसा रिफंड किया जाए। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि पैसा कहाँ पहुँचा है, किस प्लेटफॉर्म पर गया है, किस कंपनी में गया है, फिर हम उनसे रिफंड कराने की कार्रवाई करते हैं। सर ज़्यादातर मामलों में आपके थाने की जो टीम है उसने पैसा लाने में कामयाबी हासिल की। कैसा लगता है सर जब आप उन लोगों की आंखों में खुशी देखते हैं, उनसे मिलते हैं और वो लोग खुश होते हैं? क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिसका सब कुछ खो चुका है और अचानक से उसको खुशियाँ मिल जाए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। देखिए आप सोच नहीं सकते कि बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि पुलिस ठीक से काम नहीं करती, बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि पुलिस वाले तो मतलब दूर से ही, आप पहले से प्रीजुडाइज होकर के या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, अगर आप, कुछ लोग तो ऐसे साइबर के मामलों में वैसे लोग मेरी जानकारी में हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते, क्या कर लेंगे पुलिस वाले, ये सोच करके। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमने रिकवरी करी और पहले भी जैसे जिन मामलों में रिकवरी हुई है, एक शब्द अभी पवन कुमार जी बोरा ने बैठ के कहा कि मैं सबको, वो जितना उत्साहित थे और जिस उनके चेहरे पे तेज था, उन्होंने कहा कि वो शब्द मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने ये काम किया, मैं सबको मैं चीख के कहूँगा कि पुलिस कैसे काम करती है, तुम लोग पुलिस के पास जाते नहीं हो, तुम लोग गलत थे जो कहते थे पुलिस ठीक से काम नहीं करती है, देखो मेरा पैसा रिफंड हो गया वापस। तो वो जो उनके चेहरे की खुशी थी वो तो एक आत्मिक संतुष्टि होती है और उससे बड़ा कोई इनाम नहीं होता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। सर कई लोग ऐसे हैं जो आपने जैसा भी बताया कि क्राइम हो जाता है उसके बाद भी वो रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि पुलिस से एक डर जो है वो लोगों में है। तो कई मामले ऐसे हैं जैसे ऑनलाइन किसी ने कोई प्रोडक्ट मंगाया और गलत आ गया तो वो भी एक तरीके का साइबर क्राइम ही है। उसको लेकर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उस पर भी आगे आप लोगों से मिले और रिपोर्ट लिखवाएं? देखिए ऑनलाइन अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगा करके करते हैं तो उसमें भी जो लोग, अगर हम किसी सर्टिफाइड कंपनीज़ के मार्फत जाते हैं तो उन लोगों के पास स्कीम होती है वापस रिफंड करने की भी और वापस प्रोडक्ट को भी वापस भेजने की। हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी का बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं देखते। हम लोग आजकल किसी भी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आप चलते रहेंगे, आपको बीच में ऐड दिखाएगा, आप वहीं पे शॉप नाउ का बटन मिलेगा, आप शॉप कर देंगे। आपको ये भी नहीं पता कि कंपनी भी बेसिकली ये जो चीज़ें बनाती है कि नहीं बनाती है। फिर वो उसमें जब आपके पास ऑप्शन होता है कि पे ऑन डिलीवरी, तो आपको पैक करके और कुछ भी भेज देगा। और अगर आपने पहले पे ऑन डिलीवरी का नहीं किया और आपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से आपने पैसा भेज दिया तो आपके पैसे सीधे ही वो हजम कर जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी रिपोर्ट करनी चाहिए। हमारी साइबर क्राइम की एक हेल्पलाइन है राजस्थान सरकार की, 155 260 155260। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस नंबर को नोट करके रखें, 155260। किसी भी तरह की कोई भी साइबर संबंधी कोई भी शिकायत होने पर, किसी भी तरह की ठगी होने पर सबसे पहले आप उनको इन्फॉर्म करें। उनको इन्फॉर्म करते ही आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाएँ और आपको 100% मदद पुलिस करने की कोशिश करती है और करती ही है। हम समय पर अगर इन्फॉर्म कर देते हैं तो हमारे रिकवरी के चांसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सब बच्चों को लेकर भी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महिलाओं को लेकर बहुत बढ़ रहा है। दिल्ली की एक संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसी महिलाएं हैं, मतलब 14 से ऊपर की ऐसी महिलाएं हैं जो रिपोर्ट भी नहीं करती, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके साथ साइबर क्राइम हो रहा है। उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए
ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, खासतौर से महिलाएं, लड़कियां। उनको ऐसा लगता है कि हम रिपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं चूंकि वो खुद ही गलती कर देते हैं, किसी प्रकार की लापरवाही या कुछ ना कुछ गलतियां उनसे होती है, तो वो उन गलतियों के उनसे गिल्ट से बाहर ही नहीं आ पाती हैं। उनको लगता है कि हमने इतनी गलती करी है तो हम अब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या ब्लैकमेल हो रही है वो, या कोई और किसी भी तरह की उनके साथ जो क्राइम हो रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी मदद नहीं हो पाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी के साथ रहे हो, आपसे कोई बदमाशी भी हुई है, कोई गलती भी हुई है ना, या कोई लापरवाही भी हुई है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोई आपके साथ किसी भी तरह की बदमाशी कर सकता है, ज्यादती कर सकता है, या आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो और दूसरा, लड़कियों के लिए तो खास तौर से, लड़कियों की, महिलाओं की तो नाम ही गुप्त रखा जाता है, तो उनको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सीधा सा थाने में रिपोर्ट करें। जो लोग थाने में रिपोर्ट करते हैं वो लोग, उनको 100% हल होता है उसका, और वो उस समस्याओं से बाहर भी आती हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि संबंधित पुलिस स्टेशन में सबसे पहले रिपोर्ट करें, और उसके बाद में हमारी भी एक व्यवस्था है, अगर किसी स्तर पे काम नहीं होता है तो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, सब लोग काम करवाते हैं, और 100% निस्तारण होता है। सर, बच्चों को लेकर किस तरह के मामले आते हैं? बच्चों को लेकर के भी अभी खासतौर से जो ये कोरोना टाइम में अभी जो ऑनलाइन स्टडी के नाम पर ये जो हुआ है, तो इसमें पेरेंट्स कई बार ध्यान नहीं रखते हैं। तो बच्चे जब बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे तो कोमल हृदय होते हैं, बच्चे तो नहीं समझते कि सही क्या है, गलत क्या है। और ये बात है कि गलत चीज़ होती है वो जल्दी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो बच्चे कई बार गलत साइट्स पे चले जाते हैं, बच्चे कई बार गलत जगह गेम्स में उलझ जाते हैं। फिर उन गेम्स में बच्चे, ऐसी भी शिकायतें आई है कि बच्चे अपने पिताजी का अकाउंट खाली कर देते हैं। ये जो कुछ ऐसे पबजी और इस तरह के कुछ गेम आए हैं जिनके अंदर आप आगे से आगे लेवल बढ़ते चले जाओ, उस लेवल पे आपसे पैसा मांगता रहता है, आपको पता ही नहीं होता, बच्चा आपका पेटीएम आपका फ़ोन पे यूज करता रहता चला जाता है। तो बात उस पैसे के नुकसान की नहीं है, बात उस बच्चे के भविष्य के नुकसान की भी है। तो हम लोगों को किसी भी भय बिन प्रीत नहीं गुसाई, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा था। तो आज हम लोग अपने पेरेंट्स से डरते हैं, भय रखते हैं, तो कुछ गलत नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। इसी तरह से हमारे बच्चों में भी एक सकारात्मक भय होना चाहिए, और हमारी भी एक समय की सीमित सीमा होती है, हम लोगों को समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें कम से कम हमारे बच्चों पे एक ध्यान रखना, एक कंट्रोल रखना, और उन पे एक नज़दीकी निगरानी रखना बहुत ही आवश्यक है, जिसको सुपरवाइजरशिप कहते हैं। वो अगर आप रखेंगे तो बच्चे आपके सही ट्रैक पे ही रहेंगे और किसी भी तरह के अपराध में नहीं आएंगे। और अगर कोई उनसे गलती हो भी गई तो कम से कम वो पेरेंट्स को बता देंगे, जिससे उसका कोई हल निकले, निस्तारण निकले। सर, साइबर ठगी को रोकने के, इसकी रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? साइबर ठगी को रोकने के उपाय तो मैडम, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों में अवेयरनेस जो है, यही सबसे बड़ा बिंदु है। और अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जबकि आप लोग, मीडिया इतना दिखाता है, टीवी में इतना दिखाते हैं, हर बैंक में आप जाएं तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है कि बैंक कभी OTP नहीं मांगता। एक बात बताइए, जब हम बैंक में जब अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो हमारी सारी डिटेल्स ले चुके होते हैं, आपके ईमेल एड्रेस से लेके आपका एड्रेस प्रूफ, फोटो, ये वो, फ़ोन नंबर, सब कुछ होता है उनके पास। आपके कार्ड जब बैंक ही इशू करता है तो बैंक आपसे नंबर कैसे पूछ सकता है कार्ड के? उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है। तो हम लोग उस समय बिल्कुल नहीं समझते। हमको कोई कहता है कि आपको गिफ्ट वाउचर खुल गया साहब, आपने फ़ोन रिचार्ज कराया था, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, और आपको अभी तो हम 300 का बाहर रिचार्ज और हम आपको 250 में करके दे रहे, तो वाई इज़ गोइंग टू डू दैट? तो कम से कम हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अवेयरनेस रहे, और ऑथेंटिक चीज़ों के बिना जो लोग बदमाशी करके और इस तरह की फर्जी वेबसाइटों पे फर्जी कॉल करके और इस तरह के करते हैं, उनके झांसे में नहीं आए। तो साइबर ठगी रोकी जा सकती है, बिल्कुल रोकी जा सकती है। और उसके बाद फिर भी अगर किसी भी तरह की ठगी होती है तो उसके लिए रिपोर्ट की जाए, रिपोर्ट करके और उनसे कार्रवाई करवाई जाए। शहर भर से इस तरह के मामले आ रहे हैं, साइबर क्राइम को लेकर बहुत सारे मामले आए दिन हम लोग सुनते हैं, लेकिन कई सारी टीमें ऐसी हैं जिनको सफलता नहीं मिलती है और इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, काम तो अपनी तरफ से सभी पुलिस स्टेशन, सभी टीमें करती है, हमारी साइबर क्राइम टीम भी करती है। देखिए, खास बात जो है वो इसमें यह है कि एक तो लोग समय पर पुलिस के पास पहुँचे। समय पर पुलिस के पास पहुँचने के बाद देखिए, किसी को, हमारे पुलिस स्टेशन में 50 लोग हैं, 50 लोगों को सब जानकारी हो ये संभव नहीं है। तो जिन लोगों को जानकारी है, हमारे पुलिसकर्मी भी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से संपर्क करें, और लोग भी उन लोगों के टच में रह करके खुद भी सीखें किसी चीज़ को। और हमारी टीमें वैसे काम करती हैं। हमारे जैसे मैंने बताया, राजकुमार जाखड़ है, वो पिछले 2 साल में, आप समझ नहीं सकते, 25 लाख रुपए से ज़्यादा उसने पिछले 2 साल नहीं, पिछले 1 साल में ही 25 लाख रुपए से ज़्यादा उसने रिफंड करवाए। और मतलब एक एंथुसिज्म होना चाहिए।
आप सोच नहीं सकते, जब उस लड़के के पास कोई रिपोर्ट आती है, जब कोई काम आता है, तो वो सब छोड़ के उसके पीछे लग जाता है। तो एक जोश, जुनून और मन की भावना, हम लोग कुछ पुलिस अफसरों के मार्फत, हमारे अधिकारियों ने, हमारे डिप्टी एसपी साहब, तत्कालीन डिप्टी एसपी साहब राजीव जोशी साहब, गोपाल मेवाड़ा साहब एडिशनल एसपी साहब, और हमारे सीआई साहब रविंद्र जी चारण साहब हर समय हमारे साथ रहते हैं। सीआई साहब हमको इतना मोटिवेट करते हैं कि जिससे सारे काम हो पाते हैं। ये लोग, जैसे किसी नोडल अफसर से बात करनी होती है हमको, या फिर हमको कांटेक्ट करना होता है पर्सनल लेवल पे भी, तो हमारे अधिकारी भी हमारा पूरा साथ देते हैं। जब तक कि हम उनको बात नहीं पहुंचाएंगे तो वो कैसे काम कर पाएंगे उन पे। तो ये एक बात है, टीम वर्क के रूप में काम होता है। और अगर पूरी टीम किसी भी पुलिस स्टेशन की, किसी भी ब्रांच की, अगर पूरी टीम काम करेगी तो 100% सफलता मिलती है, अगर लोगों की समय पे रिपोर्ट आए और समय पे पैसा होल्ड हो जाए। इसमें एक और विशेष बात बताने की कि कुछ लोग सीधा अकाउंट में पैसा जमा करा देते हैं। अब अकाउंट में पैसा जमा करा दिया और उसने उधर उसी सेकंड पैसा निकाल लिया, तो आप कितना भी जल्दी पुलिस के पास जाओ, आपके पैसे होल्ड होने का वो चांस ही नहीं है। अब आपको एकदम से फ़ोन आता है, सर आपने मुझे पहचाना नहीं। हम लोग इतने लिहाजी भी होते हैं, मुझसे उसका नाम नहीं पूछते, हम कहते हैं हाँ हाँ पहचान लिया सर, पहचान लिया, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ सर 20,000 रुपये, मैं आपसे कल ले लूँगा। और हम कहते हैं हाँ ठीक है भेज दो, क्योंकि तो भेज ही रहा है। वो आपसे रिक्वेस्ट कर लेता है, हम उस पर पे ऑप्शन कर देते हैं और वो उधर एटीएम पे ही खड़ा होता है, आपके पैसे निकाल लेता है। और बाद में आप उस ठगी की अगर रिपोर्ट भी करो तो नतीजा शिफर। इस तरह से है कुछ चीज़ें। तो टीम वर्क के रूप में काम होता है और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और मेरे साथी जो राजकुमार है, लालू राम है, विजय है, इन लोगों ने इतना अच्छे से हमको सपोर्ट किया, मेरे साथ जुड़े रहे, कंधे से कंधा मिलेगा। और अफसर्स का मैं जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं उतना कम है। हमारे सीआई साहब, हमारे सीओ साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब तक के अधिकारी, किसी भी तरह की बात कहते ही उसी समय उसको संज्ञान में लेना। अफसर बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास और 100 तरह काम होते हैं, लेकिन मोटिवेट करके जिनसे हम बात करने का कहते हैं, हम लोग टेक्निकल काम कर लेते हैं, कई बार अफसरों के लेवल पे बात करनी होती है, तो सब एक टीम के रूप में काम होता है। और हम बड़े खुश हैं कि हम इस तरह से कर पा रहे हैं। सर, कई बार अपराधी जो है वो पकड़ में नहीं आते और पकड़ में आते हैं तो जल्दी छूट जाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अपराधी पकड़ में नहीं आना वो एक अलग इशू है। अपराधी, इसमें साइबर ठगी के मसले में मैं आपको एक बड़ी क्लियर सी बात बता देना चाहता हूँ कि साइबर, अगर वो ठगी कर रहा है तो पहले से क्रिमिनल माइंड के साथ वो प्लान करके कर रहा है, वो होमवर्क करके कर रहा है, उसके द्वारा एक्सीडेंट में किया गया काम नहीं है। वो बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ सिम कार्ड मिल जाते हैं। वो आपको फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि ग्वालियर का सिम कार्ड लेगा, केरल का आधार कार्ड लगाएगा उसमें, और उत्तराखंड में बैठ करके ठगी करेगा आपसे। तो वहाँ तक पहुँचना, कुछ हमारी भी सीमाएं होती हैं, कुछ हमारी भी मैन पावर की भी दिक्कत होती हैं, और कुछ कई बार हम लोग जब प्रयास करते हैं तो भी चूंकि वो सही नाम पते नहीं होते, फर्जी लोकेशंस आ जाती हैं, और ये लोग अपना सिम कार्ड बदलते रहते हैं। इनको पता होता है कि लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे, रिपोर्ट करेंगे तो दूसरे स्टेट में ठगी कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से पुलिस आने में समय लगेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। अगर एक आदमी केरला में बैठ के राजस्थान में ठगी कर रहा है, तो राजस्थान से अगर टीम उसका पता भी लगाएगी और केरला पहुंचेगी, तो उसके पास एम्पल टाइम होगा भागने के लिए या अपने आप को छुपाव हासिल करने के लिए। तो इस तरह से अपराधी कई बार कम पकड़ में आते हैं। और जो छूटने वाली बात है वो तो एक कोर्ट का प्रोसेस है, हुक्म, और कोर्ट के प्रोसेस में भी कई बार प्रोसिक्यूशन में ये चीज़ें आती है कि उस पर प्रूव करना, चूंकि वो अपने नाम की सिम इस्तेमाल नहीं करते, चूंकि वो अपने घर की लोकेशन नहीं रखते, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको टेक्निकल रूप से प्रूव करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए इस तरह के अपराधी कई बार बच निकलते हैं, लेकिन सजाएं भी हुई है ऐसे मामलों में, पकड़े भी हैं, बड़ी बड़ी गैंगें पकड़ी है। अलवर में अभी रिसेंटली जो फेसबुक पे लड़की बन के दोस्ती करते और इस तरह की आप लोगों की वीडियो बना लेते, पैसे मांगते, ऐसी बहुत बड़ी गैंग पकड़ी। जयपुर पुलिस ने बहुत बड़ी गैंग पकड़ी, बॉम्बे, दिल्ली पुलिस, हम लोग ऐसे ऑल इंडिया की ग्रुप्स से भी जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की स्टेट की टीमों की हेल्प भी लेते हैं। तो ये एक ओवरऑल, मैंने बताया ना, एंथुसिज्म का काम है। सर, आपको नहीं लगता कि एक विशेष थाना जो है वो सिर्फ साइबर क्राइम के लिए स्थापित कर दिया जाना चाहिए? जैसे कि महिला उत्पीड़न के लिए एक महिला थाना है, उसी तरह से साइबर क्राइम के लिए भी हमें एक ऐसी पहल करने की ज़रूरत है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो बिल्कुल सच है, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है, इसलिए पॉलिसी मैटर में मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। और हमारी साइबर क्राइम की ब्रांच है, थाना अलग होना एक अलग बात है, लेकिन हमारी जिला स्तर पर एक ब्रांच है जहाँ पर हमारी पूरी टीम है, हमारी एसआई साहिबान की पोस्टिंग है, 5-7 वहाँ पे लोग लगे हुए हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और वो पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी महोदय के निकट सुपरविजन में काम करती है। उसके अलावा रेंज स्तर पे भी एक साइबर की टीम है। तो सही में लोग सही जगह अप्रोच नहीं कर पाते, ये एक बड़ी दिक्कत है।
बाकी साइबर के मतलब टीम है, एक थाना खोला जाना, अलग से काम करना। हाँ, आजकल के अपराध बढ़ रहे हैं, तो आपकी बात कहीं ना कहीं तर्क संगत नज़र आती है मुझे, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है, तो उच्च अधिकारियों और सरकारी स्तर के मामले हैं, उसमें आगे जो हो सकता है वही हो सकता है। सर, विशेष रूप से लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का जो मैसेज है वो आप देना चाहेंगे जनता को? देखिए, साइबर ठगी के मामले में मैं बहुत ही सामान्य सी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि जब तक हम कोई गलती नहीं करेंगे, हमारे अकाउंट से कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। गलती तो हम करते हैं, कुछ लोग पैसे जमा कराने जैसी बड़ी ब्लंडर कर देते हैं, तो कुछ लोग ऐप डाउनलोड करने जैसी छोटी गलती कर लेते हैं, लेकिन गलती तो करते हैं। तो ये बात बिल्कुल मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आपको बैंक कभी कॉल नहीं करता है, आपको कोई भी कंपनी चला करके आपको कोई फ़ोन करके कोई लुभावने आपको ऑफ़र देती, तो वो सब झूठ है। कोई भी कंपनी इस तरह से कोई आपको ऑफ़र नहीं देने वाली है। आप अगर कोई शॉपिंग करते हो, ख़रीदारी करते हो, तो जो आपको ऑफ़र मिलने हैं वो उसी समय जहाँ मिलने हैं वहीं मिल चुके होते हैं। आपको अलग से कोई फ़ोन पे नहीं करना होता है। उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी पैसे, अगर आपको कोई पैसे भेज रहा है, तो आपको कहीं OTP UPI पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको भेज रहा है तो UPI पिन तो अगला डालेगा, लेकिन हम लोग पैसे मंगाने के लिए UPI पिन डाल देते हैं। तो इस तरह से बराए मेहरबानी ये सभी अगर ध्यान रखें कि इस तरह की कोई लापरवाही नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, तो साइबर ठगी होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, तेज़ तर्रार इंटरनेट है, हम कई बार बटन दबाते हैं, इतने समय में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो आप उसको जितना जिम्मेदारी से खरीदते हो, उतना ही जिम्मेदारी से इंटरनेट के जो नियम कानून कायदे हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। आप एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप हॉकी के रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते उसमें। तो अगर आप किसी बैंक अकाउंट के साथ छेड़खानी कर रहे हो, अपने बैंक अकाउंट के साथ अगर आप किसी को OTP दे रहे हो, देन आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपका पैसा बचेगा? बेसिकली तो आप खुद ही दे रहे हो ना उसको सारे पैसे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि आप कोई लापरवाही नहीं करें इस तरह की। और अगर ऐसी कोई बात हो जाए, अगर आपके साथ ठगी हो जाए, तो आपसे मेरी एक बार फिर से अपील है कि 155 260 155 260 पे आप कॉल करें, अपनी पूरी घटना बताएं। वो लोग भी, क्योंकि कई बार रात को बैंक बंद हो जाते हैं, रात को काम नहीं हो पाता है, तो 24 आवर्स हेल्पलाइन है हमारी, वो लोग अपने स्तर पे काम करना चालू कर देते हैं और हमको संबंधित थानों को भी लिख देते हैं। फिर संबंधित थाना है जो आगे की कार्रवाई करनी चालू कर देता है। इसलिए अगर साइबर ठगी से बचना है तो सबसे पहले अवेयर रहिए, और अगर कोई गलती हो जाती है तो 155 260 पे कॉल करिए और संबंधित पुलिस स्टेशन पे तुरंत पहुंचिए। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और इस तरह की सम्मान दिया, इस बात के लिए थैंक यू। तो अवेयर और जागरूक हमें भी रहना है। कोई भी बैंक आपसे अपनी पर्सनल डिटेल कभी नहीं पूछता, इस चीज़ को आप अपने जहन में उतार लीजिए। इसके अलावा सर ने आपको अपना हेल्पलाइन नंबर बताया है, आप तुरंत कोई भी ठगी होती है तो तुरंत उसकी शिकायत उस हेल्पलाइन नंबर पर कीजिए। पुलिस से डरे नहीं, घबराए नहीं। महिलाओं से स्पेशल मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी क्राइम होता है और अगर आपकी ID के साथ छेड़छाड़ होती है, फेसबुक पर छेड़छाड़ होती है, तो आप अपनी रिपोर्ट जो है वो नज़दीकी पुलिस थाने में जाएं और ज़रूर लिखवाएं। वर्दीवाला मसीहा में आज हमने बात की सुनील जी बिश्नोई से, जिन्होंने साइबर क्राइम की बहुत बड़ी राशि जो है वो लाने में कामयाबी हासिल की है, और इसके लिए उदयपुर न्यूज़ आपको तहे दिल से सलाम करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है। हम फिर रूबरू होंगे आपसे, फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।